आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आलमी सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्टों की तकमील के लिए 25,000 करोड़ रुपए का फंड कायम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के रहनुमा रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए अपनी कोशिशों के तहत आज रियासती गवर्नर से मिलेंगे। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि जियारत के लिए करतारपुर जाने वाली इंतहाई अहम शख्सियात को आला तरीन सतह की सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्रिकेट में भारतीय खवातीन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आलमी सरमायाकारों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की गरज से इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह कल इख्तितामी इजलास की सदारत करेंगे। भारत और बैरून मुल्क के सरमायाकार आलमी सरमायाकारों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए धर्मशाला पहुंचना शुरू हो गए हैं। तवक्को है कि मकामी सनतकारों के साथ साथ 209 गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। 16 मुल्कों के सुफरा भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, रेलवे और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, प्रहलाद पटेल, रामेश्वर तेली और अनुराग ठाकुर भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। वजीर आजम के दौरे के मद्देनजर खातिरख्वाह हिफाजती बंदोबस्त किया गया है। धर्मशाला की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को हमवार किया गया है। शहरों को रंग बिरंगी लाइटों और दीवारों पर कांगड़ा पेंटिंग से सजाया गया है। रियासती हुकूमत इस छोटी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इसलिए कर रही है ताकि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करने में रियासत के जबरदस्त इम्कानात को बरूएकार लाया जा सके। 2 दिन के इस अहम प्रोग्राम में भारतीय सनअती और कारोबारी सरबराहान के अलावा गैर मुल्की वफूद, मरकजी वजीर और सीनियर सरकारी अफसरान शिरकत करेंगे। यूएई से एक बड़ा कारोबारी वफ्द और तकरीबन 16 मुल्कों के सुफरा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वजीर आला जयराम ठाकुर ने कल धर्मशाला में मुख्तलिफ सनअती घरानों के साथ मीटिंग की और कई शोबों में 10,095 करोड़ रुपए की मुफाहमती करारदादों पर दस्तखत किए गए। शिमला से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। हुकूमत ने ज़ेरे इल्तवा मकानों के प्रोजेक्टों की तकमील के लिए 25,000 करोड़ रुपए का फंड कायम करने का फैसला किया है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुनक़िद काबीना की एक मीटिंग में किया गया है। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत मुतबादिल सरमायाकारी फंड AIF में 10 करोड़ रुपए तक लगाएगी, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 15,000 करोड़ रुपए फराहम कराएगा, जिससे इस प्रोजेक्ट के लिए रकम 25,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के नेचर में सरकार के 10,000 करोड़ शुरुआत में हम डाल रहे हैं। SBI और LIC भी पैसे इसमें डालेंगे। शुरुआत में तीनों को कुल मिलाकर के 25,000 करोड़ तक हम डाल रहे हैं। इस फंड के द्वारा एक एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाल करके रेरा में रजिस्टर्ड जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक प्रोफेशनल अप्रोच के तहत विल गेट फंडेड फॉर द लास्ट फिनिशिंग स्टेज तक। उन्होंने कहा कि वो पूरे मुल्क में तकरीबन 4,58,000 हाउसिंग इकाइयों पर मुश्तमिल ज़ेरे इल्तवा 1,600 हाउसिंग प्रोजेक्टों पर रकम फराहम कराएंगी। ये फंड उन डेवलपर्स को राहत फराहम करेगा जिन्हें गैर तकमील शुदा प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के लिए फंड की जरूरत है और इसके नतीजे में खरीदारों को मकानात तैयार कर देना मुमकिन हो सकेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी रहनुमा आज गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे। पार्टी रियासत में नई सरकार की तश्कील का दावा पेश कर सकती है। तफसील हमारे नवनिगार से। महाराष्ट्र में मौजूदा असेंबली की मुद्दत 9 नवंबर को पूरी होने से पहले रियासत में सरकार बनाने का बीजेपी ने यकीन जताया है। बीजेपी के लीडर चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार आज गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से दोपहर 2 बजे मुलाकात करेंगे। मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी इस मुलाकात के बाद कल नामांकनों से बात करते हुए बीजेपी के बड़े लीडर सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि उनकी पार्टी रियासत में बीजेपी शिवसेना की सरकार जल्द से जल्द बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी के इस फैसले पर शिवसेना के लीडर संजय
संजय राउत ने कहा कि चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से बीजेपी को पूरा हक है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करे। वहीं शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के चुने हुए एमएलए की एक मीटिंग बुलाई है। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन। अगले तालीमी साल के लिए सेहत की वजारत ने निजी मेडिकल कॉलेजों में फीसों के तयन का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर से कहा है कि वो निजी मेडिकल इदारों में फीस के तयन के लिए रहबराना खतूत का मुसव्वदा तैयार करें। आकाशवाणी से बात करते हुए वजारत सेहत में स्पेशल सेक्रेटरी अरुण सिंघल ने बताया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फीस तय करने से मुतालिक इब्तदाई मुसव्वदा तैयार करेगा जब तक कि नेशनल मेडिकल कमीशन तश्कील नहीं पा जाता। बहुत सारी जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता होगी, उसके आधार पर कुछ बेसिक ड्राफ्ट बनेगा। तो समय बचाने के लिए अक्सर हम लोगों ने बोर्ड ऑफ गवर्नर से अनुरोध किया है कि वो भी इस मुद्दे पर विचार शुरू करें और एक ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार करने का प्रयास करें। मुंबई से हमारे नामनिगार की ये रिपोर्ट। मुल्क में मेडिकल तालीम से मुतालिक तमाम पहलुओं को बेहतर बनाने और इस अमल में शफाफियत लाने के लिए हुकूमत जल्द ही एमसीआई की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन कायम करेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 कमीशन को निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस तय करने का इख्तियार देता है। द लॉ ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1956 के तहत काउंसिल को फीस के तयन का इख्तियार नहीं है। नए कानून के तहत मेडिकल तलबा को मुनासिब शरहों पर तालीम हासिल करने का हक हासिल होगा। प्रतीक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं रेहाना फरीदी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में एक्सप्रेस वेज के साथ साथ खुसूसी सनती कॉरिडोर कायम करने और बहुत छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों एमएसएमई के लिए 50% अराजी महफूज करने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एमएसएमई शोबा भारत को 50 खरब डॉलर की मईशत बनाने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तस्वुर को अमली जामा पहनाने में अहम रोल अदा करेगा। बहुत छोटी छोटी और दरमियानी सनती इकाइयों और बरामदात को फरोग देने के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि ये सनती गलियारे आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दीगर तामीरी एक्सप्रेसवे के 5 किलोमीटर के दायरे में तैयार किए जाएंगे। ग्राम सभा की 5 एकड़ से ज्यादा अनरिजर्व जमीन मिलने के बाद उसे हासिल करके मिनी सनती कॉम्प्लेक्स के तौर पर तैयार किया जाएगा। सहगल ने कहा कि इस पहल के जरिए हुकूमत सनतकारी को फरोग देगी और छोटी सनती इकाइयों को एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन देकर उनकी मदद तो करेगी ही, साथ ही इस स्कीम के जरिए रियासती हुकूमत की आरजूमंद एक जिला एक उत्पाद स्कीम को भी फरोग हासिल होगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कौमी राजधानी में हवा के मयार में मजीद बेहतरी आ सकती है। आकाशवाणी से बात करते हुए मौसम की पेशगोई के इलाकाई मरकज के सरबराह कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जो मगरबी सम से होने वाली मौसम की तब्दीली और समुद्री तूफान के सबब है। विंड स्पीड है वो इस समय लगभग 12 किलोमीटर पर आवर की आ रही है और चूंकि हवाएं उत्तर प्रदेश से आती हैं, जो पराली वगैरह उत्तर प्रदेश को चलती थी तो एयर क्वालिटी हवा बेटर बनी हुई है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक जो साइक्लोन का इंटरेक्शन हमारे पास होना है, जिसके सिलसिले में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। आलूदगी की रोकथाम के मरकजी बोर्ड के मुताबिक कौमी राजधानी में हवा के मयार का इंडेक्स आज 241 रिकॉर्ड किया गया, जो खराब जुमरे में है। कश्मीर में सयाहों के मुकाम गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत बालाई मुकामात पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, जिससे दर्जा हरारत में 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरावट आ गई। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से शहर में दर्जा हरारत काफी कम हो गया। इस साल कश्मीर में सर्दी मामूल से पहले शुरू हो गई है। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मुल्क में आबी वसाइल की नक्शाबंदी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि आबी वसाइल की नक्शाबंदी का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा और मुल्क पानी के ठोस बंदोबस्त के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। वजीर मौसूफ पानी के ठोस बंदोबस्त पर दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि 2024 तक सभी घरों में पीने का पानी फराहम किया जाए। फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर मुमलिकत संजय धतोरे ने शाह
शाला दर्पण पोर्टल का आगाज किया है, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के लिए एक ई गवर्नेंस स्कूल खुदकारी और बंदोबस्त निजाम है। इस वाहिद मजबूत प्लेटफॉर्म को नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों और दफ्तरों के 22,000 मुलाजमीन और 2 लाख से ज्यादा तलबा के लिए इत्तलात के बाहमी तबादले और मालूमात की तशहीर के लिए तैयार किया गया है। खवातीन की क्रिकेट में भारत ने वेस्ट इंडीज के साथ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। एंटीगा के नॉर्थ साउंड में कल रात तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। भारत की खवातीन टीम ने 47 गेंदें पहले ही 195 का जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने 63 गेंदों में 74 रन बनाए। गुजरात के शहर राजकोट में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से कबल भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो उन इंतहाई अहम शख्सियात यानी VVIP के लिए सबसे आला सतह की सिक्योरिटी फराहम कराए जो जायरीन के तौर पर भारत से करतारपुर आएंगे। सरकारी जराये ने बताया है कि उन अहम शख्सियात में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह, मरकजी वज़रा हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी और भारत से अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। इंसानी वसाइल के फरोग के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशांक और खुराक को डिब्बाबंद करने के महकमे की मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल गुरु नानक देव जी के 550वें यौम पैदाइश के मौके पर आज दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में गुरु नानक जी पर 3 किताबों का इजरा करेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट ने ये 3 किताबें शाये की हैं, जिनमें गुरु नानक बानी और सखियां गुरु नानक देव शामिल हैं और इनका मकसद भारतीय बड़े-सग़ीर में कायरीन तक गुरु नानक की तालीमात को आम करना है। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हफ्ते को किया जाएगा, जो पंजाब में डेरा बाबा नानक मजहबी मुकाम को पाकिस्तान के करतारपुर में दरबार साहब के साथ जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों से मानो सरहदें पिघला दी। इतिहास में पहली बार भारतवासियों के लिए समर्पित है डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब तक का करतारपुर कॉरिडोर। 4.190 किलोमीटर लंबे करतारपुर हाईवे और आधुनिक सुविधाओं से सज्जित इस पैसेंजर टर्मिनल के साथ अब हम बिना वीजा के करतारपुर साहिब तक पहुंच सकते हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन को तो अपग्रेड किया ही है, साथ ही गुरु नानक जी के इस 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यात्रियों को सुल्तानपुर लोधी पहुंचाने के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया हुसैन अख्तर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की सुर्खी है, रियल सेक्टर के अटके रिहायशी मंसूबों के लिए सरकार ने खोला खजाना। राष्ट्रीय सहारा ने पंजाब और हरियाणा में फसलों की बाकियात जलाने से होने वाली आलूदगी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजीर ज़राअत को दी गई हिदायत को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि किसानों को जल्द मिले मशीन। अखबार मिलाप ने एनसीपी सरबराह शरद पवार का यह बयान शाया किया है कि बीजेपी शिवसेना को सरकार बनानी चाहिए। इंकलाब की एक नुमाया सुर्खी है, प्याज की कीमतें बेकाबू, हरकत में हुकूमत, बैरूनी ममालिक से दरामदाद बढ़ाने का फैसला। झारखंड असेंबली इंतखाबात, पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। जमहूरियत हुक्मरानी की बेहतरीन शक्ल है, अरविंद केजरीवाल का बयान। गुजरात साहिल की सिमत बढ़ने वाला तूफान महा कमजोर पड़ा। अखबारात की दीगर सुर्खियां हैं। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह का यह बयान नुमाया तौर पर शाया किया है कि रूस के साथ दिफाई ताउन को मुस्तहकम करेंगे। अखबारात की आलमी खबरें इस तरह हैं। ईरान ने सेंट्रीफ्यूजेस को गैस की फराहमी शुरू कर दी। फलस्तीनी कौम को इंसाफ मिलने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता, अमीर कतर का बयान। इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्टों की तकमील के लिए 25,000 करोड़ रुपए का फंड कायम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के रहनुमा रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए अपनी कोशिशों के तहत आज रियासती गवर्नर से मिलेंगे। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि जियारत के लिए करतारपुर जाने वाली इंतहाई अहम शख्सियात को आला तरीन सतह की सिक्योरिटी फराहम की जाए। इसी के साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।